चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। लक्ष्य लाइव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पढ़ने पढ़ाने की इस कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार सेशन, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग लगभग सभी कॉम्पिटिटिव या वनडे एग्ज़ामों में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर IAS PCS तक, क्योंकि CSET में वहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है। और रीजनिंग में भी अगर स्पेशली रीजनिंग सब्जेक्ट की बात की जाए, तो रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग अगर आपको आ जाती है तो यकीनन आपको रीजनिंग आ जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि लगभग 20 to 30% जो वेटेज रहता है कहीं ना कहीं वो यही क्या नाम है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं रीजनिंग का कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, ये आने बहुत ही आवश्यक है। कुछ बच्चे कहते हैं हमसे कि सर हम नहीं याद करेंगे, हम जाएंगे उधर एग्ज़ाम में, पहले कॉपी मिलेगी या फिर पहले उस पर रफ वर्क मिलेगा, वहाँ कर लेंगे। ये सब बातें नहीं हो पाती एग्ज़ाम में, क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम है वो आपकी लड़ाई जो है वो टाइम की लड़ाई है, ना कि नॉलेज की। अगर बात कीजिए नॉलेज की, तो आजकल बहुत लोगों के पास नॉलेज है पर नौकरियां हैं कम और पढ़े लिखे हैं लोग ज़्यादा। तो टाइम मैनेजमेंट ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन लेके आए हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो सीख लेते हैं आज हम प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर। प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, जैसे अगर बात की जाए, एक फेमस कोड है इजोटी। चलिए इजोटी से पहले हम कुछ बात पूछ लेते हैं आपसे। अगर मैं पूछूं अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होंगे? तो सामान्यतः जनरली लोगों को ये चीज़ें पता रहती हैं कि 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ए कितने नंबर पे आता है, तो आपका साथियों क्या होगा जवाब? 1 पे आता है। इसी प्रकार मैं पूछूं बी कितने नंबर पे आता है, तो आप इसी प्रकार क्या कहेंगे? 2 नंबर पे आता है। इसी प्रकार सी कितने नंबर पे आता है, तो आप क्या बोलेंगे? 3 नंबर पे आता है। तो होते करते हम देख पा रहे हैं कि 2, 3, 4, 5 लेटर की हमारी प्लेस वैल्यू पहले से ही हमको आ रही है। उसके बाद अन्य लेटरों की ये जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो हाँ, बात हम कर रहे थे लगभग 5 से 6 लेटरों की जो प्लेस वैल्यू है वो हमें कहीं ना कहीं पहले से आ रही है। बाकी रिमेनिंग्स जो लेटर बचे कितने बचे? 20 से 21 लेटर जो बचे उनकी हमें आज पता करना है। और ये सेशन मैं यकीन मानिए, मैं आपसे दावा करता हूँ कि बस 10 से 20 मिनट आप अपना टाइम दें और उस टाइम में आपको चुटकियों में आपको चीज़ें आ जाएंगी। शुरू करते हैं। याद कुछ नहीं करना है, बस ध्यानपूर्वक सेशन को देखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा काम बताएंगे, छोटा सा वो कर लीजिएगा, चीज़ें आपकी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस कोड है, सभी किताबों में मिल जाता है। कितने नंबर पे? 5, यानी 5 के अंतर पे या 5 के डिफरेंस पे ये चीज़ें हमारी होती हैं। 20 और 25। पाँच, 10, 15, 20 और 25, यानी कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। जे इजोटी, क्या बोलेंगे? इजोटी, EJOTY, इजोटी। कितने नंबर पे? 5, और J 10, O 15, T 20 और Y 25।
तो इस तरीके से इजोटी के माध्यम से हमने 5 लेटर देखे। अन्य लेटरों की बात करें मेरे प्यारे साथियों, अगर बात की जाए कि अगर आपको ओ की प्लेस वैल्यू आती है, तो अगर मैं पी की पूछूं तो क्या आप पी की नहीं बता पाएंगे? आप तुरंत कहेंगे सर पी ओ के बाद पी आता है, अगर ओ हमारा 15 नंबर पे तो पी कितना हो जाएगा 16 नंबर पे। झट से आप बता देंगे कि नहीं बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि कॉमन सेंस इतना तो हम लोगों के पास रहता ही है। सेम थिंग जे के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं के तो आप क्या बोलेंगे? तुरंत सर के, ओके मैं तुरंत बताता हूँ। जे की बताया सर हमें 10, जे की 10 होती तो के, जे के बाद ही के आता है, जे के बाद के आया, आप फट से बता देंगे के क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। के क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी प्रकार ई को तो मैंने इजोटी में देख लिया। ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे। इसी प्रकार ई के बाद एफ़ आता है। ई के बाद क्या आता है एफ़ आता है, तो एफ़ कितने नंबर पे हो जाएगा 6 नंबर पे। तो इस माध्यम से मतलब इजोटी के माध्यम से हम 6, 7, 8 लेटर देख लिए हैं कि हाँ इसके बाद कौन कौन से लेटर आते हैं, इजीली हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इजोटी के अलावा, इजोटी के बिना हम लोग कैसे कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए देखते हैं इजोटी। ध्यान रखेंगे इजोटी, ठीक है। इजोटी जैसे कि पहला लेटर एफ़ तक हमने सीख लिया था भाई। ई हमारा 5 था और ई के बाद ही एफ़ आता है कितना नंबर पे 6 नंबर पे। अब आते हैं जी। देखिए भाई जी में क्या बना दिया 7। जी में क्या बना दिया 7। बस लाइन खींचिए, एच बनाइए और ऊपर से ऐसे और ऐसे बंद कर दीजिए। एच बनाइए और ऊपर से नीचे से बंद कीजिए, तो एच का क्या हो जाएगा 8। एच के बाद आता है आई देखिए बिल्कुल किसकी तरह लग रहा है 9 की तरह लिखा हुआ है। आई किसकी तरह लिखा हुआ है? बिल्कुल 9 की तरह लिखा हुआ है। ठीक है, आई बिल्कुल किसकी तरह लिखा हुआ है 9 की तरह लिखा हुआ है। आई के बाद जे तो हमने बात कर रखी है इजोटी में। ठीक है, उसके बाद आया के। उसके बाद क्या आया के। इसके बाद क्या आया भाई के आया। के का कैसे याद करोगे? हालांकि अगर जे का पता है तो आपको के का भी बता लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम के लिए भी एक ट्रिक हम बताएंगे। के लिए हम बात क्या करेंगे? के लिए एक काम कीजिएगा, एक इसमें बना दीजिएगा, एक इसमें और एक ये, यानी के की जो एक ये और एक ये, एक और एक 11, एक और एक 11, एक और एक 11 होता ही है। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि एक और एक कितना होता है तो 11 ही बताइएगा, एक एक 2 मत बताइएगा, क्योंकि अगर बताने तो ज़्यादा बताइए, कम क्या बताइए। ठीक है, तो एक और एक 11, एक और एक 11। ठीक है भाई, इसके बाद एल। इसके बाद क्या आया एल ला। देखिए एल 12 ला आ रहा है, देखिए बीच में एल ला 12 एल 12 नहीं तो के तो पता है के बाद क्या आता है हमारा एल आता है। उसको इस तरीके से चीज़ें आप कर लीजिएगा, के बाद एल, तो एल 12 में भी ला आ रहा है, एल में भी। थोड़ा चीज़ें आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। एल 12, देखिए एल क्या हो गया 12 हो गया। एल के बाद एम, मेरा तेरा। क्या भैया मेरा तेरा, कैसे याद करेंगे इसको? मेरा और तेरा, कैसे मेरा तेरा। अब एन के लिए, अब एन के लिए 14, एन के लिए 13 14। ठीक है, एन कितने नंबर पे 14 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आ जाएगा 14 नंबर पे। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं अन्य लेटर्स की। अन्य लेटर की बात कर लेते हैं। एन के बाद ओ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इजोटी में। ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25, इस तरीके से। तो ओ का हमें पता ही है, तो अब आते हैं ओ के बाद क्या आता है पी। ओ के बाद पी, तो ओ का पता है तो पी का भी आप जान लेना चाहिए कि पी कितने नंबर पे आ जाएगा, 16 नंबर पे आएगा। पर कोई बात नहीं, अगर पी को ध्यान रखना है तो क्या कीजिए, पी ऐसे बनता है, पी ऐसे बनता है। एक अगर शीशा रख दे नीचे, इधर हम बताते हैं, आप इसको किनारे बता देते हैं। देखिए पी के नीचे अगर मान ली शीशा रखा है तो इसकी इमेज क्या बनेगी, तो आप कहोगे सर ऐसे बनेगी। तो
अगर ऐसे बनेगी तो ये नंबर में ऐसा कौन सा नंबर होता है, कुछ ऐसे थोड़ा कर दीजिए, तो 6 नंबर होता है। क्या होता है? 6 होता है। 6 होगा नहीं, क्योंकि 6 पे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है किसको? F को। 6 को हमने ऑलरेडी पढ़ा है किसको? F को। बचा क्या? 26। अगर आप 26 कहोगे तो 26 पे कौन सा लेटर जेड होता है? 26 पे कौन सा लेटर होता है? जेड होता है। तो 26 भी नहीं होगा, बचा क्या? 16। तो बस आगे एक ऐसे लगा दीजिए, ये हो जाएगा 16। तो पी का क्या हो जाएगा? 16। पी का क्या हो जाएगा? 16। अब अगला जो लेटर आएगा क्यू। अगर बात की जाए क्यू की, तो क्यू ने मुझे बहुत परेशान किया था जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। तो क्यू के लिए मैंने अपनी ट्रिक निकाली थी। क्यू में जो मैंने क्या किया था, ऐसे किया था। ये जो पूंछ लगी होती है इसकी क्यू की, तो इसमें ऐसे बस काट दिया। तो ये जो इसकी टेल है लुकिंग लाइक S7, यानी नंबर्स में 7 की तरह है। पर हम 7 नहीं बोलेंगे क्योंकि 7 पे ऑलरेडी हम क्या पढ़ चुके हैं? 7 पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लेटर जो है हमारा ये 7 पे कौन सा है? 7 जी। अब 27 कहेंगे नहीं भूल से भी, क्योंकि 27 लेटर ही नहीं होते हैं। अब बचा क्या? तो आप बोलेंगे सर जी 17 बचा। क्या बचा भाई? 17 बचा। हम फट से 17 लिख देंगे, ठीक है। याद कुछ नहीं कर, बस आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, थोड़ी देर आप बस इंतज़ार कीजिए, हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यकीन मानिए, हम आपको अभी प्रैक्टिस कराएंगे और एकदम यहाँ से चीज़ें आप बिल्कुल सीख के जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं होना है, ठीक है। क्यू के बाद आता है QR। आर की अपनी हमारी ट्रिक है, ठीक है। आर रा 18। आर रा प्रीफिक्स सफिक्स आपने पढ़े होंगे, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में आते हैं प्रीफिक्स सफिक्स। तो आर रा, तो रा लास्ट में आ रहा ना रा, तो इसको सफिक्स बोलते हैं। तो आर के लास्ट में रा, 18 के लास्ट में रा, तो सफिक्स के माध्यम से आर 18 बोलते रहे। एक दो बार बोलिए आर, बोलिए भाई आर 18। एस 19। देखिए दोनों में क्या आ रहा है? दोनों में सा आ रहा है। एस के बाद क्या है? टी क्या? T20। टी का T20 मैचेस देख ही रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। नहीं, टेस्ट का तो धीरे धीरे टेस्ट ख़त्म ही हो रहे हैं, बहुत कम ही टेस्ट, क्योंकि लोगों के पास समय बचा ही नहीं है। तो T20। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं U और V। UV 21 और 22। देखिए जरा UV, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, 2 लाइनें हैं इसमें V में और दो हैं, इस तरीके से UV 21 22, UV 21 22, UV 21 22। एक दो बार बोलिए UV 21 22, UV 21 22, MN 13 14, MN 13 14, UV 21 22, MN 13 14। मेरे साथ बोलिए MN 13 14, UV 21 22। शाबाश, MN 13 14, UV 21 22, ठीक है। तो उनको हमने 2 पेयर के माध्यम से MN 13 14 और UV 21 22 मैंने लर्न कर लिया। आगे आते हैं, अगला जो हमारा लेटर आता है वो आता है X। बहुत ही आसान है X। बस X में अगला जो लेटर हमारा रहेगा W रहेगा। क्या रहेगा? W रहेगा जी। W लेटर रहेगा हमारा। तो W, ये रहा हमारा W। अगर नंबर में आपसे मैं पूछूं तो आप तुरंत देरी नहीं लगाएंगे, कहेंगे सर जी ये तो इट इज़ लुकिंग लाइक 3। भाई किसकी तरह दिख रहा है? 3 की तरह, अगर नंबर की बात करें। पर ये 3 क्या होगा? नहीं, 3 पे बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसको? C को पढ़ चुके हैं। 13 होगा नहीं, क्योंकि मेरा और तेरा, मेरा तेरा, ठीक है। अब बचा क्या? आप झट से बता के 33 बोलेंगे नहीं, क्योंकि 33 लेटर ही नहीं होते हैं। जब 33 लेटर नहीं है तो बचा क्या? हमारा 23। शाबाश भाई लोगों, 23 क्या होगा? 23, ठीक है। सेम अगला हमारा जो रहेगा ये X। बहुत ही आसान X बहुत ही आसान है। कैसे? लीजिए, ये देखिए
क्या बना है, कौन सा नंबर बजा? अगर आपको नंबर हल्का सा बस एक लाइन खींच दी एक्स में, तो कहेंगे ये तो कोई 4 बन गया है ना। क्या बन गया? 4 बन गया। और 4 बन गया तो 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 पे ऑलरेडी हमने क्या पढ़ रखा है, डी। 14 होगा नहीं, क्योंकि 14 पे mn 13 14, mn 13 14। मेरे साथ 1-2 बार बोल लीजिए, mn 13 14, mn 13 14, uv 21 22, uv 21 22, uv 21 22, mn 13 14। ठीक है, तो आप बोलें 4 होगा नहीं, 14 होगा नहीं। अब 34 44 थोड़ी ना होगा, होगा 24। कितना होगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। इसका कितना हो जाएगा? 24। सेम वाई और जेड। वाई और जेड का तो खैर कॉमन सेंस है इतना, तो वाई और जेड। वाई को तो हमने ईओटी में भी देखा है, और जेड क्योंकि अंतिम लेटर होता है, लेटर हमारे 26 ही होते हैं। तो इस तरह हमने चीज़ों को सीख लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं याद करना है, बस सेशन में बने रहना है, चीज़ों को हल्का सा ऑब्जर्व करना है। और अभी ये चीज़ें मैं सिखाऊंगा, अभी एकदम अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद चीज़ें देखते हैं कैसे क्या वर्क करती हैं। ठीक है, हमने सभी लगभग लेटर, लगभग क्या सारे लेटर देख लिए हैं। तो देखिएगा, हाँ, अब छोटा सा आपको काम करना है, बस छोटा सा काम करना है। चीज़ें आप कुछ याद मत कीजिएगा, भूल जाइएगा। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने बताई याद मत रखिएगा। ऐसा नहीं है, अगर मैं आपसे 10 पूछूं तो अगर 2 भी बता लीजिए तो ये क्या होगा? इम्प्रूवमेंट। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बस आपको दिमाग में एकदम जोर नहीं लगाना है। ठीक है, मैं 10 पूछूँगा आपसे, बस हल्का सा मैं आपको उसको सेकंड देके करने के लिए, कोई बात नहीं 2 बता लीजिएगा, आपका इम्प्रूवमेंट हो गया। 10 में 5 बता लिए, इम्प्रूवमेंट हो गया। 10 में 10 पूरा कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बी, बहुत बढ़िया, शाबाश। डी, शाबाश, ठीक है, बढ़िया है। जी, जी नीचे 7 बना दिया था, हाँ ठीक, शाबाश। एच, एच में क्या किया था? बंद किया था ऊपर से, हाँ, एच को लिखा था ऊपर से, नीचे से बंद किया था, 8 की तरह बन गया था। हाँ, आई, आई तो 9 की तरह होता है। के में क्या किया था? के ध्यान कीजिए, के में 1 और 1 11। mn 13 14, uv 21 22, mn 13 14, uv 21 22। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही। देखिए पी, ओ को तो हमें ऑलरेडी पता है, ओ के बाद पी आता है तो 16 हो जाएगा। नहीं तो पी के नीचे हमने शीशा रखा था, शीशा, तो पी में शीशा नीचे रखोगे तो बिल्कुल 6 की तरह दिखेगा। 6 मतलब 16, 6 मतलब क्यू में वो पूंछ में हमने क्या कर दिया था? 7 बना दिया था। तो 7 तो जी ऑलरेडी पढ़े हैं, 27 लेटर नहीं होते, 17 हो गया था। आर 18, एस 19, टी 20, एक्स में ऐसे बनाया था, उस पर 4 हल्के से कितने 4 हो गया था। ठीक है, और डब्ल्यू तो आपको पता 3 की तरह दिखता है, 3 होगा नहीं क्योंकि सी है, 13 होगा नहीं क्योंकि एम होता है, तो बचा क्या? 23। क्या बचा? 23, शाबाश। वाई आपका हो गया 25। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। ये सेंटेंस उसमें यूज होता है, क्या कहते हैं, टाइपिंग में, पर आपके लिए भी यूजफुल है क्योंकि सारे लेटर उसमें होते हैं, हमारे 26 लेटर होते हैं। ठीक है, लिख डालिएगा एक बार। हाँ, और एक पहले मैं लिख देता हूँ सेंटेंस। द क्विक ब्राउन fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. एक ऐसा सेंटेंस है कि अल्फ़ाबेट के सारे लेटर इसमें आ जाते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, अब देखिए क्या करना है। टी आप लिख डालिए एक बार, टी 20, एच में हमने ऊपर नीचे बंद कर दिया था एच को, तो ये 8 होगा। ई 5,
क्यू में ऐसे हमने बनाया था क्यू 17 हो गया था से 17, यू 21, आई 9, सी 3, के 11, बी 2, आर 18, ओ इजोटी में पढ़ा था 15, डब्लू 23, एन 14, एफ 6, ओ 15, एक्स 24, जे 10, यू 21, एम 13, पी 16, एस 19, ओ 15, वी 22, ई 5, आर 18, टी 20, एच 8, ई 5, एल 12, ए 1, जेड 26, वाई 25, डी 4, ओ 15, जी 7। तो इस तरह से आपको इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखा होगा, बस एक सेंटेंस को उस सेंटेंस को लिखिएगा, फिर उसको क्या कर दीजिएगा, नंबरिंग कर दीजिएगा। बस उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। यकीन कीजिए कि आपको ये जो प्रॉब्लम है ये एकदम कतई ख़त्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। चलिए इसके अलावा बात करते हैं हम लोग अपोजिट लेटर की, ठीक है। तो देख लेते हैं अपोजिट लेटर। हम उम्मीद करते हैं, यकीन मानिए आपका मोर देन 80% चीज़ें क्लियर हो गई यहीं 20 मिनट के अंदर ही। बाकी चीज़ें आप थोड़ा कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, एक पैरा लेकर, और फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन में सिखा देंगे, कुछ याद मत कीजिएगा, बस चीज़ों को हल्का सा रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। सारा कुछ यहीं पर हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब आते हैं अपोजिट लेटर की। बात की जाए रीजनिंग में अपोजिट लेटर की, बड़ा ही यूज है इनका। हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में भी देखते हैं, हम कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी देखते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम इसको 27 से घटाकर हम इसको कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं बच्चे, हमने आपसे पूछा बी का अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये होता है कि ए का उल्टा, यानी इधर से पहला तो ABCD में लास्ट से पहला, इधर से पहला ए तो उधर से पहला जेड, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा इधर से दूसरा बी, उधर से दूसरा वाई, बी का उल्टा वाई, इस तरीके से बात हो रही है। तो वैसे तो अगर आपको प्लेस वैल्यू आ रही है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात फंस जाती है कि आपको अगर करने की बात करें तो करने में तो हल्का सा आप सोचेंगे और हल्का सा टाइम लेंगे। बात सभी एग्जामों में आज टाइमिंग की ही है, नॉलेज की नहीं है। अगर नॉलेज की बात की जाए तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं कि एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे, तो वहाँ पर चंद सेकंड यानी एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी एक एक सेकंड बचाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना रहेगा एग्ज़ाम हाल में। एग्ज़ाम हाल में रीजनिंग में कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन में आपका पेन ना चले, उसको बस स्क्रीन में देखें, मन में करें, बस इतने से कर लें तब तो है बात, नहीं तो मैं तो नहीं समझता, ठीक है। और यही हाल चाहे हम रीजनिंग, चाहे हम बैंकिंग की पढ़ाएं आपको, और चाहे हम आपकी नॉर्मल एग्ज़ामों की बात करें, एक पजल को छोड़कर, ठीक है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़कर हम आपको चुटकियों में क्वेश्चन करवाएंगे। ये हम हवाई बातें नहीं करते हैं, ये बातें एकदम जेन्युइन है। आप जब चीज़ें क्लास करेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ध्यान दीजिएगा। पर ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप बहुत ही ढंग से क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ जे, तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए, आप सीधे बोले सर 10, जे 10, के 11, ओ 15, पी 16, डब्ल्यू 23। इस तरीके से अगर आता है आपका क्या, अगर इस तरीके से जवाब आता है तो मैं मानूंगा, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि आपको SSC का एग्ज़ाम देना, आपको बैंक का एग्ज़ाम देना है, वहाँ जहाँ 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे, और जहाँ आपको एक 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे, तो कैसे सेकेंड्स में क्वेश्चन करने। तो इसी के थ्रू यही हमारी जड़ है, यही हमारी नींव है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इन सब बातों पर। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, पूरी रीजनिंग में और इवन मैथ में भी हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। मैथ के भी टॉपिक हम करवाएंगे। तो शुरू करते हैं हम।
ठीक है। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि हाँ, जैसे कि अगर मैंने पूछा बी का अपोजिट, तो एक तो तरीका ये है, बी की प्लेस वैल्यू आप, अगर मैं पूछूं बच्चों बी की जो है प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 2 होगी। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, टोटल में एक जोड़ी है, टोटल लेटर होते हैं 26 में एक जोड़ोगे 27 में से 2 जाएगा, 27 में से 2 जाएगा, आपको 25 पे कौन सा लेटर होता है, वाई। एक तो ये तरीका है, घटा के देख लीजिए। जैसे हमने कहा बी मतलब 2, आप 27 से घटा के 27 से घटाया 2 आया 25, अब 25 पे आता है वाई। कहीं ना कहीं इसमें टाइम लगा टाइम, भाई दिमाग में भी तो सोचेंगे तो टाइम लगा। ये सब नहीं, वो सब आप करते रहिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी। पर हम बनाएं कुछ निमोनिक्स हैं आपके लिए, ठीक है, उस निमोनिक्स के माध्यम से हम चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए वो निमोनिक्स देख लेते हैं कौन कौन से निमोनिक्स हैं। जैसे कि ए का, तो ए का तो बताने की आवश्यकता है नहीं आपको, निमोनिक्स नहीं। ए का जो उल्टा होता है वो जेड होता है, कॉमन सा है, ठीक है, आसान है। फिर बी का उल्टा क्या होता है, वाई। कैसे, 22 से। कैसे, 22 से, ठीक है, कैसे भाई, 22 से। सी का उल्टा एक्स, सी का उल्टा एक्स। कैसे, क्रैक्स से। कैसे, क्रैक्स से। डी का उल्टा डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू। कैसे, ड्यू से। कैसे भाई, ड्यू से। कैसे, ड्यू से। और ई का उल्टा आप कहेंगे वी। कैसे, इवन से। कैसे, इवन से। जिन लेटरों का यूज है उनको हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, बाकी का स्मॉल कर दे रहे हैं। ई के बाद एफ, एफ का उल्टा यू। कैसे, उफ। कैसे, उफ, उफ से, ठीक है। इसी प्रकार एफ के बाद आते हैं जी का उल्टा आप कहेंगे टी। कैसे, जीटी रोड से। कैसे भाई, जीटी रोड से। कैसे, जीटी रोड। कैसे भाई, जीटी रोड। इसी प्रकार हम पूछे आपका एच का उल्टा, एच का उल्टा तो आप कहेंगे एस। कैसे, हाई स्कूल से। कैसे, हाई स्कूल। सभी ने हाई स्कूल किया होगा, सभी लोग यहाँ पर जो वीडियो देख रहे होंगे हाई स्कूल क्लियर करके ही बैठे होंगे। एच के बाद आर। कैसे, इंडियन रेलवे से। कैसे भाई, इंडियन रेलवे से। कैसे, इंडियन रेलवे। आई के बाद जे, जे का क्या, कैसे, जंगल क्वीन। कैसे भाई, जंगल क्वीन। के का क्या, पी। कैसे, कमला पसंद। कैसे भाई, कमला पसंद। एल का क्या हो जाएगा, लो। लो भाई, लो ओ वाला लो, ठीक है, लो। एम का कैसे, एम का एन। कैसे, मन से भाई याद कर लो, मन से याद कर लो, मन से चीज़ें करोगे तभी तो चीज़ें होंगी, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ निमोनिक्स के माध्यम से सभी लेटर्स का अपोजिट लेटर सीख लिया है। ध्यान दीजिएगा, बातें हैं, बातें कुछ नहीं है। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, एक बार हल्का सा हम लोग देखते हैं क्या मैंने लिखा है बोर्ड पे, बता देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। जैसे कि ए का उल्टा जेड। कैसे, ए जेड कॉमन सी बात है। बी का वाई। कैसे, 22 से। कैसे, 22 से, ठीक है। सी का एक्स। कैसे, क्रैक्स से। डी का डब्ल्यू। कैसे, ड्यू से। ई का वी। कैसे, इवन से। एफ का यू। कैसे, उफ से। जी का टी। कैसे, जीटी रोड से। एच का एस। कैसे, हाई स्कूल से। आई का आर। कैसे, इंडियन रेलवे से। जे का क्यू। कैसे, जंगल क्वीन से। के का पी। कैसे, कमला पसंद से। एल का ओ। कैसे, लो से। एम का एन। कैसे, मन से।
हल्का सा बस देखिए, याद कुछ नहीं करना है, बस मैंने जो चीज़ें बताई दिमाग पे एकदम जोर मत दीजिएगा। अगर दिमाग पे जोर देंगे तो बात नहीं देखिए बनेगी, क्योंकि दिमाग पे जोर देने वाली बात ही नहीं। रीजनिंग मतलब कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ रीजनिंग मतलब कुछ नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने चीज़ें देख ली होंगी। अब हम आपसे चीज़ें पूछेंगे और आप, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैंने 5 पूछी तो 1 बता लिया, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट है। मैंने 10 पूछी, अगर 3 बता ली, इसका मतलब जान गए चीज़ें हैं, आपको 3 आ गई, इम्प्रूवमेंट है। अब ये नहीं मार कि ज़्यादा, ठीक है, अब ज़्यादा कोई है, हम लोग कंप्यूटर तो है नहीं, बस एक बार फीड किया हो जाएंगी, चीज़ें करने से होती है। ठीक है, किया जाता है। तो आप लोग नहीं वर्चुअल माध्यम से भले ही हमसे जुड़े हैं, लेकिन एक्टिव मोड में रहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं पूछना। बताएं आप लोग। बी का उल्टा, जी हाँ सही है, बाई। कैसे? वाई। सी का बिल्कुल सही जवाब। एक्स क्या होगा? एक्स, क्रैक्स से। कैसे? क्रैक्स से। जी का उल्टा नहीं ध्यान आ रहा है? अरे ध्यान दीजिए, क्या लिखवाया था? GT रोड। क्या लिखवाया? GT। हाँ, के लिए के का उल्टा क्या लिखवाया था? के का कमला पसंद। ठीक है, कमला पसंद क्या होगा? KP है ना? ठीक है। जे का उल्टा सही है, जंगल क्वीन। जे क्यों? तो ऐसे धीरे धीरे करते चीज़ें आ ही जाती हैं। अब ज़्यादा प्रेशर देंगे दिमाग पे तो दिमाग चीज़ें को इतना जल्दी नहीं कर पाता ना, समय चाहिए, उतना समय चाहिए रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर आ गए होंगे, क्योंकि आपके पेट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन तो एक रहता ही रहता है। ठीक है, तो हम इसके बाद जो चैप्टर शुरू करेंगे वो कोडिंग एंड डिकोडिंग का पढ़ाएंगे। यकीन मानिए कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप हर हाल में कर लेंगे। बस आपको बस इतना करना है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो आइकन है वो दबा लें। क्लास आएगी। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं गारंटी तक ले सकता हूँ। बस आपका जो बस इतना काम है कि आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखें और ऑब्जर्व करें। कोई दिक्कत समस्या तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस कमेंट जो आप कमेंट करेंगे उस जो चीज़ें आपका जो भी सजेशन हो या कोई बात हो तो आप उस पर लिख सकते हैं। उसको हम पढ़कर चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे घर पढ़ाने में या फिर कुछ कोई भी। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि प्लेस वैल्यू और वोकेबुलरी की बात है। हम कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको शुरू करेंगे। ठीक है, तो ज़रूर ठीक है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।